everyone, welcome back to my channel. It's me Mahnur Imran. Hope you all guys are doing amazing. Alhamdulillah, I'm also fine. सो गाइज आज हमने ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट के फ़ौरन बाद हम निकल पड़े थे JBR मरीना के लिए। एज़ यू ऑल नो JBR मरीना दुबई की फेमस प्लेस है। ये इतनी मज़े की प्लेस है। ये है जो प्लेस जो मेन एरिया है, लेकिन यहाँ पर हमने इतना घूमे क्योंकि हमारी गाड़ी बहुत दूर पार्क की हुई थी। और दुबई की पार्किंग के बारे में तो सबको ही पता होगा यार, इतनी मुश्किल से पार्किंग मिलती है। यहाँ पर इतना रश होता है, पार्किंग ही नहीं मिलती। और अगर आपको पार्किंग चाहिए तो जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, उनकी पार्किंग के लिए आपको एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है। और हमने एडवांस बुकिंग करवाई नहीं हुई थी, तो बस बहुत मुश्किल से हमें फिर बीच की पार्किंग मिली, लेकिन ये भी पेड पार्किंग थी। और यहाँ पर 1 आवर के अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ता है। आई थिंक 30 दिरहम्स हैं 1 आवर के। और ये वो प्लेस है, ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत अमेजिंग प्लेस है। बहुत मज़ा आया यहाँ। लोग माहौल देखने आते हैं। मैं कह रही थी इमरान से, इमरान यहाँ पे स्पेशल क्या है, तो मैंने कहते सब यहाँ माहौल देखने आते हैं। लेकिन यहाँ बहुत प्यारे रेस्टोरेंट्स हैं, पिक्चर्स के लिए बहुत प्यारी प्लेस है। और वैसे भी आउटिंग के लिए ना आपका मूड फ्रेश हो जाता है, मज़ा आ जाता है एक बार। बहुत प्यारी प्यारी स्कीम्स हैं। यार मैं क्या तारीफ़ करूँ इसकी, इतनी ज़्यादा तारीफ़ कैसे करूँ। लेकिन नो डाउट गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अगर यार सानू गर्मी लगने लगी तो फैशन कौन करेगा। सच में बहुत मज़ा आया हमें। और वाकई जब हमने कहीं आउटिंग पे जाना हो ना, तो जितना मर्ज़ी फ़ैशन करवा लो तब हमें गर्मी नहीं फील हो रही होती। लड़कियाँ होती हैं ऐसे हैं। तो मेरे बच्चों ने तो यहाँ पे बेहद इंजॉय किया। ये गेमिंग एरिया था, यहाँ पे बहुत सारी गेम्स थी, बहुत सारे टॉयज़ थे, प्लेस के लिए बहुत सारी चीज़ें थी बच्चों के लिए स्पेशली। और ये भी एक गेम थी जिसमें आपको एक ही बॉल में सारा कुछ गिराना पड़ता है और फिर आपको इतना बड़ा सा टेडी बियर दे देते हैं। बहुत डिफरेंट काइंड्स के थे इनके पास, लेकिन हमने इसको नहीं खेला क्योंकि हमें पता था हमारा निशाना इतना वो नहीं है, परफेक्ट नहीं है। लेकिन सब यहाँ पे घूम फिर के एंजॉय किया। उसके बाद हम थक गए, तो मैंने सोचा यार पहले कुछ खा पी लेते हैं। पता है मैं जब भी आउटिंग पे जाती हूँ ना, सबसे पहले मेरी यही डिमांड होती है कि यार पहले कुछ खिला दो, उसके बाद घूमते फिरते हैं। इमरान की फेवरेट कार, पता है लड़कों को गाड़ियों का बहुत शौक होता है और दुबई में एक से बढ़ के एक गाड़ी है। ये थी, एक फरारी थी, एक लैम्बोर्गिनी थी। और इतनी गर्मी थी, और ये जो पापा जी हैं ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। इमरान बच्चों को साथ ही साथ पानी बार बार पिला रहे थे ताकि इनको डिहाइड्रेशन ना हो जाए। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट्स थे। ये एक रेस्टोरेंट था, ये बहुत कल्चरल सा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका इन्वायरमेंट और इसकी एम्बियंस सब कुछ बहुत मज़े का था। और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि हमें ना भूख लग रही थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम खाएंगे पिज़्ज़ा और लज़ानिया। वन आई वाज इन पाकिस्तान तो ये सीन था कि मैं पिज़्ज़ा हर दूसरे दिन खाती थी, इतनी पिज़्ज़ा लवर थी मैं। लेकिन यहाँ जब से आई हूँ ना, मुझे यहाँ के पिज़्ज़ा इतना मज़े का नहीं लगता था। लेकिन ये सेकंड टाइम था कि मुझे बहुत मज़ा आया पिज़्ज़ा खा के। इमरान, और ये है जी मोजीतो। सच में इससे पी के ना दिल को ठंडक पड़ गई थी, क्योंकि जितनी गर्मी से हम बाहर से आए थे ना, इतना दिल को सुकून मिला था। फुल ठंडा था, इसमें पुदीना था ना, तो इसकी तस्वीर बहुत ठंडी थी। और चीज़ की लेयर्स तो आप देख ही सकते हैं, चीज़ की लेयर्स जैसे भर भर के वो उन्होंने चीज़ डाली हुई थी। इतना ही टेस्टी था, बहुत यमी था। और लेकिन ओवरऑल गाइस खाने पीने में भी और घूमने फिरने में भी, व्यूज़ में भी, हर चीज़ में सब कुछ परफेक्ट था। मैं कहती हूँ ये नाइट भी ना बहुत हसीन शाम थी। जैसे हम वहाँ पर गए थे ना, आई थिंक शारजा अलमजाज वाटर पार्क, जैसे वो एक बहुत हसीन शाम थी, तो कुछ वैसे ही ये भी बहुत हसीन शाम थी। और ये था जिस सिफोरा कलेक्शन। मुझे सिफोरा जाने का इतना शौक था, इतना शौक था, क्रेज़ था। और आज मैं फाइनली चलेगी यहाँ पे होंगी। यहाँ पे सिफोरा की बहुत बड़ी आउटलेट थी। और पता है सिफोरा पे जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं ना ब्यूटी के, सभी आपको मिलेंगे। हर टॉप ब्रांड जो है ना वो आपको यहाँ मिलेगा। और इतनी लग्जूरियस इनकी पैकेजिंग थी, इतना खूबसूरत प्रोडक्ट्स थी कि उनको देख के ही दिल कर रहा था यार सारी की सारी बाय कर लें। लेकिन ये प्राइस में बहुत हाई थी, इतनी ज़्यादा कॉस्टली थी। मैं आपको बताऊँ, मेरी कुछ फ्रेंड्स मुझे कहती हैं जी जब आपने पाकिस्तान आना है ना, तो अपने नार्स की हमारे लिए फाउंडेशन लेके आनी है। अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे नार्स की फाउंडेशन है 285 दिरहम की। इतनी महंगी अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो यार मेरे ख्याल से ये यस द प्राइस इज़ 22,000 समथिंग। अगर हम पाकिस्तान से बाय करते हैं तो 22,000 रुपये की नार्स की अकेले एक फाउंडेशन मिलेगी आपको। ये वाली, ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, इसको मैं क्लोजअप किया है, ये वाली, ये थी 285 दिरहम की। इनकी लिपस्टिक्स इतनी प्यारी थी, वो हैं बहुत छोटी सी थी, लेकिन वो मैंने लगाई, एक ट्राई किया और घर में आई मैं, नेक्स्ट डे तक मेरा उसका कलर रिमूव नहीं हुआ। और वो भी 185 दिरहम की थी, पाकिस्तानी 15,000 की। तो ये इनकी के प्रोडक्ट्स हैं।
हैं इनकी लिस्ट। इनके सनस्क्रीन्स बहुत अच्छे हैं। मुझे वैसे इनका सनस्क्रीन बाय करना था और मैं इसमें फाइंड करी थी 50 SPF 50, लेकिन यहाँ पे SPF 30 था। आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसको ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी। और ये था जी क्लिनिक्स के प्रोडक्ट्स। ये भी बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं इनकी। इसमें भी था कुछ, और कुछ क्लींजर्स मैंने यहाँ पे फाइंड किए थे जो बहुत अमेजिंग थे। और उसके बाद हम बीच पे चले गए थे। एंड यू नो वट, यहाँ पे मैं कहती हूँ आपको कोई इंडियन, पाकिस्तानी या बंगाली कोई भी नज़र नहीं आता इतना। यहाँ पे जितनी अवाम है सारी रशियंस हैं। इतने विजिटर्स यहाँ पे आते हैं, लाइक दुनिया जहान के, जो यहाँ पर आके ऐसा लगता है आप यूरोप में आ गए हो। और यहाँ पे सब के सब रशियंस थे, और एक से बढ़ के एक। मैं कहती हूँ क्या बोलूँ यार मैं। और अभी हम जा रहे थे घर, और जाने से पहले हमने अपनी गाड़ी का जितने भी, हमने आई थिंक 3 आवर्स यहाँ पे स्टे किया था, उसके अकॉर्डिंग जितने भी प्राइस बने थे हमने वो पे किया मशीन में। और फिर वहाँ से हम निकल पड़े, और इमरान सारे रास्ते बच्चों के साथ खेलते हुए, इंजॉय करते हुए, गाने गाते हुए आए। एंड गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग, फुल ऑफ मस्ती, फुल ऑफ इंजॉयमेंट। सो अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इंस्टा फॉलो कर लें, टिकटॉक फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।